मंत्र का जाप करें और उसके पश्चात हम आज के विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वज्जनों को, उपस्थित माताओं बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए, आइए, मेरी आवाज क्या ठीक से आ रही है? जी हाँ जी भ्राता जी, स्पष्ट आ रही है। आइए, जैसा कि अभी आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी ने भूमिका प्रस्तुत की कि हमने पीछे चर्चा की थी कुछ विचित्र वेद मंत्रों के ऊपर, और ये थोड़ा सा हमने प्रयास किया था जानने का कि विचित्रता क्यों होती है। वह जो कार्यक्रम था आप सभी के द्वारा पसंद किया गया, सराहा गया, और उसमें कुछ इस प्रकार का हमें संकेत मिला। एक फोन मेरे पास भी आया, अवनीश मैत्री जी के पास भी इस प्रकार का आया संदेश कि हमने विचित्रता तो जान ली कि वेद मंत्र विचित्र हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक अर्थ है वो भी अगर चर्चा की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी क्रम में आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी ने जब संपर्क किया मुझसे, तो हमने कहा कि हम उसी विषय को आगे बढ़ाएं, और जो वेद मंत्रों की विचित्रता के बारे में हमने विचित्र वेद मंत्रों की चर्चा की थी, उसी में से एक मंत्र को लेकर के उसका जो विचित्र अर्थ है उसके साथ में जो उसका वास्तविक अर्थ होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए, पुरानी उस, क्योंकि कुछ समय हो गया है, उसको जो हमने चर्चा की थी विचित्र वेद मंत्रों की, उसको हम थोड़ा सा आगे दोहराते हुए थोड़ा सा एक बार पिछला मैं आपको याद दिला दूं। आप सभी कृपया अपने माइकों को म्यूट रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी भी ध्यान देंगे, जो कोई माइक बीच में खोले तो कृपया उसे म्यूट करते हुए, आपके पास में यह फैसिलिटी है कि आप भी म्यूट कर पाएंगे। तो आइए, पुराना जो हमने चर्चा की थी उसको हम एक बार थोड़ा सा दोहरा लें और उसके पश्चात आगे हम बढ़ेंगे। तो हमने वेद मंत्रों की विचित्रता के बारे में चर्चा की थी कि वेद मंत्रों में कई बार ऐसा लगता है कि किसी एक बैल की चर्चा हो रही है, कई बार ऐसा लगता है कि एक घोड़े की चर्चा हो रही है, या किसी बकरी के बारे में बताया जा रहा है, या किसी नौका का वर्णन किया जा रहा है, या मेंढकी से चर्चा की जा रही है। तो इस प्रकार का जो विचित्र वेद मंत्र हमें प्राप्त होते हैं, ये विचित्र वेद मंत्र कुछ आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि वो, और उसमें पहला मंत्र हमने रखा था आ मेंढकी बोल, जिसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हुए हमने एक विचित्र वेद मंत्र और प्रस्तुत किया था, 4 सींगों वाला बैल, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासवस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरभीति। यहाँ पर एक 4 सींगों वाले बैल की चर्चा की गई है, और हमने चर्चा की थी एक 3 नाभि वाला पहिया, द्वादश प्रदयश चक्र बेकम त्रीणी नभ्यानि कौतच्चिकेत, एक 3 नाभि वाला एक पहिए की चर्चा जिसमें 12 आरे लगे हुए हैं। इस प्रकार का एक वेद मंत्र हमें प्राप्त होता है। 1000 सिर वाला पुरुष, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, यह तो आपका सभी का परिचित मंत्र है। कालो अश्वो वहति, 1000 आंख वाले घोड़े की चर्चा वहां पर की गई है। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्त्राक्षो अजरो भूरि रेता, 1000 आंखों वाला घोड़ा जो कि बहुत तेज गति से भागता है। एक पेड़ पर 2 पक्षियों की चर्चा हमें मिलती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, और पानी के बीच रहकर भी एक प्यासे व्यक्ति की चर्चा मिलती है। अपाम मध्य तस्तिवांसम तृष्णा विदत जनितारम मृड़ा सुक्षत्र मृडय। एक दैवीय नौका की चर्चा हमें एक वेद मंत्र के अंदर
प्रतीत होती है, जिसमें कहा गया है सुत्रामाणम पृथिवीम व्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम स्वरित्रामनाग समस्रवंती मारुहेमा स्वस्तये। एक इस प्रकार की दैवीय नौका जिसके कुछ गुण बताए गए हैं, उसकी चर्चा वेद मंत्र के अंदर मिलती है। एक विचित्र वेद मंत्र हमें मिलता है जिसमें कहा गया है कि विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार। एक बुढ़ा है जो कि जवानों को निगल लेता है, और ऐसे जवान जो कि युद्ध क्षेत्र में बहुत से लोगों को मार सकने की क्षमता रखने वाले इस प्रकार के जो नौजवान है उनको भी निगल जाता है। और यह बहुत ही समीचीन आज के समय में अगर हम देखें तो आज यही हमारे आसपास हो रहा है। ये जो बुढ़ा है जिसको काल कहा जाता है, ये बुढ़ा जो है वो जवानों को निगलने में लगा हुआ है। और आज इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास में व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से समाचार आते रहते हैं कि आज फला व्यक्ति काल के ग्रास में समा गया, आज फला व्यक्ति काल के ग्रास में समा गया। तो इस प्रकार का यह वेद मंत्र हमें प्राप्त होता है कि विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पश्य काव्यम महित्वा अद्य ममार सह्य समाना। जो कल चल रहा था, फिर रहा था, बोल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, आज वो हमारे सामने मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का एक विचित्र वेद मंत्र हमें प्राप्त होता है। कुछ और भी वेद मंत्रों का हमने थोड़ा सा संकेत उस कार्यक्रम में किया था। कुमारम माता युवती समुद्रम गुहा विभर्ति न ददाति पित्रे, जहाँ पर एक माता पिता का झगड़ा प्रतीत होता है कि एक माता अपने पुत्र को, पिता को नहीं देती, अपने पास में छुपा करके रखती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे वेद मंत्र हैं जो कि हमें वेदों के अंदर प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन ये विचित्र वेद मंत्र क्यों हैं, इनमें विचित्रता क्यों है, थोड़ी सी चर्चा हमने इसके बारे में की थी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम लौकिक संस्कृत के हिसाब से वेद मंत्रों का अर्थ करने लगेंगे तो वेद मंत्र निश्चित रूप से विचित्र प्रतीत होंगे। निघंटु, निरुक्त इत्यादि के आधार पर, उसका वैदिक संस्कृत के आधार पर अगर हम उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का अर्थ करेंगे तो वेद मंत्रों का जो गुत्थी है, जो रहस्य है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो आइए, और भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, इसको स्किप करते हुए आज के वेद मंत्र पर हम आते हैं, जो कि है आ मेंढकी बोल। जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक मेंढकी के साथ में संवाद किया जा रहा है और एक मेंढकी को कहा जा रहा है, और सीधा सीधा अर्थ अगर हम इस वेद मंत्र का निकालें, जैसा कि हमने कहा कि लौकिक संस्कृत के आधार पर अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत सीधा सीधा अर्थ, बहुत अधिक कठिन नहीं है। उसमें कहा है उपप्रवद मंडूकी। मंडूकी कहते हैं लौकिक संस्कृत में मेंढकी को। कहा कि मेंढकी उप माने कहते हैं समीप और प्रवद माने कहते हैं बोल। हे मेंढकी, तू पास में आकर के बोल। वर्षम आवद तादुरी, तू वर्षा को बुला। और तादुरी उसका विशेषण प्रयोग किया गया है मेंढकी का। तादुरी कहते हैं छोटे पेट वाली। हे छोटे पेट वाली मेंढकी, तू पास में आकर के बोल और वर्षा को बुला। और साथ में कहा गया है मध्ये नदस्य प्लवस्व विग्रह्य चतुरा पद। मध्य नदस्य, नदी के बीच में, तालाब के बीच में, सरोवर के बीच में अपने चारों पैरों को फैला करके, विग्रह्य चतुरा पद, अपने चारों पैरों को फैला करके, प्लवस्व, तैर, आनंद ले। यह इसका सामान्य अर्थ बहुत सीधा सीधा सा निकलता है। लेकिन अगर मेंढकी के साथ में ही संवाद करना होता और मेंढकी को ही ये सब बातें बोलनी होती तो वेद मंत्र की विशिष्टता क्या रहती? क्या वेद मंत्र, इसीलिए बहुत से लोगों ने ऐसा भ्रांति उत्पन्न की कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, इसमें कुछ भी बुद्धि की बातें नहीं है, ये ऐसे ही बना दिए गए, किसी ने कुछ मन किया लिख दिया, किसी ने कुछ मन किया उसे जोड़ दिया। तो ऐसी ही बातों से इस प्रकार की भ्रांतियां फैल जाती हैं जब कहा जाता है कि वेद गडरियों के गीत हैं, जिसके अंदर कुछ भी काम की जानकारी नहीं है। तो इसको हम अगर उसी लौकिक संस्कृत के आधार पर देखेंगे तो यही हमें प्रतीत होगा कि वेद मंत्र के अंदर एक मेंढकी से वार्तालाप किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मेंढकी, तू वर्षा को बुला और अपने चारों पैरों को फैला करके सरोवर के बीच में आनंद ले, प्लवस्व, रमण कर। तो यह वेद मंत्र की विशिष्टता उसके अंदर नहीं रह जाएगी। इसलिए आइए विद्वानों के सानिध्य में बैठ करके इस वेद मंत्र के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। और मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जो आप लोगों से
सीखा, जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी पढ़ा, उसको मैं थोड़ा-थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि सीधा-सीधा सा सिद्धांत है कि सबक याद ना होता हो तो बन जाओ उस्ताद। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस चीज़ को पढ़ाना शुरू कर दो, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। जब आप सोचेंगे कि हमें दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को बताना है इसके विषय में, तो आप और अच्छे तरीके से बहुत जल्दी इसको सीख जाते हैं। तो उसी प्रयोजन को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ कि मुझे कुछ समझ में आ जाए आप लोगों को बताते-बताते। तो आइए इस वेद मंत्र के ऊपर हम थोड़ी-सी चर्चा करें और इसका अर्थ जो है वो बाकी अर्थ तो लगभग वैसा ही है। इसमें जो विशेष शब्द है वो है मंडूकी, जिस मेंढक के साथ में चर्चा की जा रही है, मेंढकी के साथ में चर्चा की जा रही है। तो आइए हम यह विचार करें कि ये मेंढकी क्या है। और जब हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो जो मेंढकी, जो मंडूकी शब्द है, ये मंडूकी शब्द मणिभूषायाम धातु से बनता है और जिसका अर्थ होता है भूषित, सुशोभित या सजा हुआ मंडूक, और उसी को मंडूकी कहते हैं हम स्त्रीलिंग में। तो मंडूक जो शब्द है उसका अर्थ होगा भूषित, सुशोभित या सजा हुआ। जैसे कि आप और भी शब्द देखते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है मंडन, सजाना, किसी का महिमा मंडन करना, उसको हम उसकी महिमा का बखान करना, उसको सुशोभित करना, उस महिमा के द्वारा उसका गान करना। और आप मंडप इत्यादि भी सुनते हैं, जैसे शादियों इत्यादि में मंडप सजाए जाते हैं, विवाह के लिए मंडप सजाया जाता है, फेरे जहाँ पर होते हैं वो एक मंडप सजाया जाता है। तो मंडप कहते हैं जो सजा हुआ है, और मंडूक कहते हैं जो सुशोभित है, जो सजा हुआ है, सुंदर है, भूषित है। इसी प्रकार जो ये मंडूकी शब्द यहाँ पर आया है, उस मंडूकी शब्द का जो वास्तविक अर्थ यहाँ पर इस मंत्र के संदर्भ में हम लगाएंगे वो है शरीरस्थ जीवात्मा। क्योंकि ये जीवात्मा जब हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है और हमारे शरीर के अंदर जब यह वास करता है, तो ये एक हमारा शरीर एक मंडप हो जाता है। और ये जो शरीर के अंदर शरीरस्थ जीवात्मा है, इसको मंडूकी की संज्ञा वहाँ पर दी जा सकती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब यह आत्मा प्रविष्ट होता है तो वहाँ पर यह शोभा को प्राप्त होता है, और बिना शरीर के आत्मा किसी शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जो हमारे अंदर शरीरस्थ जीवात्मा है वो मंडूकी कहा गया है इस मंत्र के अर्थ को अगर हम देखें तो। और वहाँ पर अगर हम उसको शरीरस्थ जीवात्मा मान करके चलें तो कहा गया है कि शरीरस्थ जो जीवात्मा है वो वर्षा को बुला, जो उस परमपिता परमात्मा का सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप जो वर्षा है, उसका आह्वान कर, उस परमपिता परमात्मा से उस वर्षा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर, जो कि आनंददायक है, सच्चिदानंद स्वरूप है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जीवात्मा सत और चित है, और प्रकृति केवल सत है जो सदा रहने वाली है। जो आनंद है वो परमात्मा का स्वाभाविक गुण है, जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। इसीलिए शरीरस्थ जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा से आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है और उस आनंद को आह्वान करता है, उस आनंद के लिए उस परमपिता परमात्मा के आगे याचना करता है कि हे प्रभु, मुझे उस आनंद की प्राप्ति कराइए। और एक जो विशेषण यहाँ पर दिया गया है तादुरी, तादुरी कहते हैं छोटे पेट वाली, छोटे पेट वाला या तैरने में कुशल। और ये जीवात्मा जो है वो तभी इस भवरूपी सागर को पार करने में सफल हो पाएगा जबकि यह तैरने में कुशल हो और छोटे पेट वाला हो। छोटे पेट वाले का मतलब क्या हुआ? छोटे पेट वाला का मतलब हुआ कि हम जितना अधिक अपने आप को, कहते हैं ना, गोपाल दास नीरज जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। जितना हम जोड़ते जाएंगे उतना ही भारी होते जाएंगे, उतना ही हमारे लिए तैरना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को हम छोटा पेट वाला और तैरने में कुशल बनाएं, तभी इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। नहीं तो धारा के साथ में बहना
अच्छा, बहना और तैरना, इन दोनों चीजों में अंतर है। बहना कहते हैं धारा के साथ में बह जाना, जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ हम भी अगर उस धारा के साथ में लग जाएं तो उसे हम बहना कहते हैं। लेकिन जो कुशल तैराक होता है वो धारा चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, जो उसे जाना है जहां पर, वो उसी गंतव्य स्थान को प्राप्त करता है उस धारा को चीर करके। कभी ने कहा भी है कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। जब धारा प्रतिकूल होगी तभी नाविक की वास्तव में धैर्य की परीक्षा होती है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। जब धारा प्रतिकूल होती है तभी नाविक की परीक्षा होती है धैर्य की। और वास्तव में कुशल तैराक वही होता है जो धारा को चीर करके धारा के प्रतिकूल अपना रास्ता बनाता है। इसीलिए शरीरस्थ जीवात्मा को कहा है इस वेद मंत्र के माध्यम से कि हम तैरने में कुशल बने और धारा के साथ अपने आप को बहाए नहीं, बल्कि जो रास्ता हमें अच्छा लगता है, जो श्रेय का मार्ग है, उस मार्ग पर चलते हुए, चाहे रास्ते में कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, चाहे कितने भी रास्ते में शूल बिछे हुए हों, हम अवश्य ही उस सबको चीरते हुए और पार करते हुए हम अपने मंजिल को, अपने गंतव्य को प्राप्त करें। इसीलिए एक और वेद मंत्र बहुत सुंदर आता है जहाँ कहा गया है महाप्रगाम पथो वयम माँ यज्जात इंद्र सोमिना, कि हम कभी भी अपने रास्ते से विचलित ना हो। क्योंकि ये जो नदी है, ये नदी जो है, एक भर्तृहरि जी का श्लोक है, आशा नाम नदी मनोरथ जला कृष्णा तरंगा कुला राग ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य ध्रुम ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तरा अति गहना प्रोतुंग चिंता तटी तस्या पार गता विशुद्ध मनसो नंदंती योगीश्वरा। कहते हैं कि ये जो नदी है, ये आशा नाम की एक नदी है जिसमें हमारे मनोरथों का जल भरा हुआ है, हमारी कामनाओं का जल भरा हुआ है, और जो तृष्णा है उसकी लहरें इस नदी के अंदर उठती रहती हैं। पूरी चर्चा में न जाते हुए और अंत में कहा है कि उससे पार वही जा सकता है, तस्या पार गता विशुद्ध मनसो, जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, और नंदंती योगीश्वरा, जो योगी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, वो अपने तप के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा इस नदी को पार कर सकते हैं और इसको आनंद इसका ले सकते हैं। इसीलिए जो लोग योग की शरण में जाते हैं और योग दर्शन का सूत्र यहाँ पर हमने दिया हुआ है, जो चौथा ही सूत्र है योग दर्शन के अंदर, वहां पर कहा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। कहते हैं कि वृत्तियों के सारूप्य होकर के हम ना रहें। अगर हम योग की तरफ नहीं जाते तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, और दूसरी तरफ होता क्या है, वहां पर हम वृत्ति सारूप्य हो जाते हैं। जैसे हमारी वृत्तियां हमें ले जाना चाहती हैं, उन वृत्तियों के साथ हम जुड़ करके, स्वारूप्य होकर के, उन वृत्तियों के साथ लग करके हम उन्हीं वृत्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए आइए उन वृत्तियों की तरफ आकर्षित ना होकर के, एक कुशल तैराक वही होता है जो वृत्तियों से पार होकर के अपने आप को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, अपने मंजिल तक लेकर के जाता है। वृत्तियां बहुत प्रकार की होती हैं, वृत्तय, पंचतय, क्लिष्टा, अक्लिष्टा, वो सब चर्चा योग दर्शन के अंदर की गई है। यहाँ पर हम केवल इतना ग्रहण करें कि हम वृत्तियों के सारूप ना होकर के, कुशल तैराक वही होता है जो अपने आप को इस नदी से पार लेकर के जाता है। तो ऐसा जो है वो तादुरी शब्द का अर्थ है कुशल तैराक, इस जीवात्मा को होना चाहिए। और वर्षा को बुला, उस परमपिता परमात्मा के आनंद को वो बुलाए। और अगला जो पद है उसका, उसमें कहा गया है मध्य नदस्य प्लवस्व विग्रहीय चतुरा पद, अपने चारों पैरों को फैला करके इस तालाब के बीच में, इस सरोवर के बीच में, इस नदी के बीच में तैर अथवा आनंद ले। तो यहाँ पर जो शरीरस्थ जीवात्मा को कहा है कि अपने चारों पैरों को फैला करके आप जो ये संसार सागर है, इसके अंदर आनंद की अनुभूति करें, इसका आनंद लें, इसको बोझ ना समझें, इसको एक कष्ट ना समझें। कहते हैं ना, देह धरे का दंड है हर काहू को होए,
और ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। ये जो शरीर हमने धारण किया है, इस शरीर के अंदर जीवात्मा ने प्रवेश किया है, संसार के बीच में हम आए हैं, तो इस संसार का हम आनंद लें, इसको हम एक बोझ ना समझें, इसको एक कष्ट ना समझें, इसको एक सजा ना समझें, तब हम इसका मजा ले पाएंगे। और कैसे ले पाएंगे? अपने चारों पैरों को फैला करके। और वो चार पैर कौन कौन से हैं? तो वो जो चार पैर हैं, वो चार पैर हैं, आप सभी परिचित हैं। हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चार पैर इस शरीरस्थ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं, और यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करें। और धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका जो श्रृंखला है, जो क्रम है, वो भी इसी प्रकार से है। हम धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करें, और अर्थ को अपने कामनाओं की पूर्ति करते हुए हम मोक्ष के रास्ते पर चलें, तभी हमारा जो यह चक्र है धर्म अर्थ काम मोक्ष का, यह वास्तव में सफल होगा। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अनेक स्थानों पर धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की है। उनके ग्रंथों को अगर हम देखें, तो चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे वो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश हो, चाहे संस्कार विधि हो, चाहे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका हो, सभी जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा मिलती है, और प्रमाण आपके सामने उपस्थित है। संस्कार विधि के अंदर अगर हम देखेंगे, तो भूमिका के अंदर ही, जहाँ पर भूमिका की समाप्ति होती है, वहीं पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, जिन करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, और संतान अत्यंत योग्य होते हैं। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है। यह संस्कार विधि की भूमिका के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के वचन हैं कि इन संस्कारों को करने से, सुसंस्कृत होने से हम धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यत्र भी अगर हम देखें, तो सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में हमें प्राप्त होता है कि क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वहां पर भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। सो मंतव्य प्रकाश, तो अगर हम दृष्टिपात करें, तो वहां पर जो उसका समापन है, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश का समापन की जो अंतिम पंक्तियां हैं, वहां पर कहा गया है, सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा, सहाय और आप्त जनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें। यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। अलम अति विस्तरेण बुद्धिमद्वरेषु। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश की जो अंतिम पंक्तियां हैं, वहां पर महर्षि ने कहा है कि सब सहज रूप से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नति और आनंदित होते रहें। यही उनका यह सब लिखने का प्रयोजन है। तो जो अंतिम लक्ष्य है, जो प्रयोजन है इतनी सब बातें महर्षि के द्वारा लिखे जाने का, उसका वो प्रयोजन बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि सभी को हो। और जो वैदिक संध्या हम करते हैं, उस वैदिक संध्या, उससे पूर्व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पर अगर हम दृष्टिपात करें, तो वहां पर भी वेदोत्पत्ति विषय के अंदर हमें ये चर्चा मिलती है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत प्राप्त ना होती अगर परमेश्वर अपनी वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए ना करता। तो परमेश्वर ने वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए किया है। उसका प्रयोजन यह है कि हम सभी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त कर सकें। तो ये वेदोत्पत्ति विषय में वेदों की उत्पत्ति का कारण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, वहां पर बताया है कि इसका कारण मुख्य रूप से यही है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि सभी को प्राप्त हो, इस वेद के उपदेश को मान करके। और वैदिक संध्या हम सभी करते हैं, और वैदिक संध्या के अंतर भी अंत में हम समर्पण परमपिता परमात्मा को करते हैं, और वहां पर कहते हैं कि हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। कि हम सभी को ये जो भी जप उपासना आदि कर्म हम कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की सद्य
सिद्धि हो, शीघ्र ही सिद्धि हो और हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। यह समर्पण के अंदर हम वैदिक संध्या के अंदर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो हमने देखा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सब ओर चर्चा की गई है और हमारे सनातन वैदिक धर्म में इसको बहुत महत्व दिया गया है। जो शरीरस्थ जीवात्मा के 4 पद हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आइए थोड़ी सी चर्चा थोड़े थोड़े हम इन चारों के बारे में करेंगे और देखते हैं धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में अगर हम देखें तो वास्तव में आज संसार के अंदर धर्म के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं जो कि सभी को दिग्भ्रमित किए हुए हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप किसी को पता नहीं है और यह आज की स्थिति नहीं है। महाभारत के काल से पूर्व इस प्रकार का जो लोप हुआ वेद विद्या का, वहीं से यह भ्रांति इस प्रकार की चली आ रही है। इसीलिए जब यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और वहां पर एक प्रश्न यह भी पूछा है कि कह पंथा, कौन सा मार्ग है हम सभी के लिए उचित, कौन सा रास्ता है। तो वहां पर युधिष्ठिर उसका जवाब देते हुए जो कहते हैं, उन्होंने कहा है वेदा विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। कहते हैं कि वेदा विभिन्ना, वेद के अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत तरह की बातें कही गई हैं। वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, स्मृतियां भी अलग अलग बात कह रही हैं, अलग अलग प्रकार की बातें वहां पर कही गई हैं। नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम, कोई एक ऐसा मुनि या ऋषि नहीं है जिसके मत को हम प्रमाण मान लें, क्योंकि वहां भी हमें कहीं कहीं कुछ कुछ अलग अलग बातें मिलती हैं। नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जिनको हम धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर, वो इस बात को कह रहे हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का मूल तत्व है वो निहितम गुहायाम, वो गूढ़ है, छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हम जानकारी नहीं रखते उसकी। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा, अगर यह इस प्रकार की स्थिति है कि धर्म का हमें वास्तविक स्वरूप पता नहीं है, तो जो महापुरुष जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलना, यही आज के समय में धर्म है। तो यह स्थिति उस समय भी जो धर्मराज हैं उनके सामने भी इस प्रकार की भ्रांति थी, जो कि कह रहे हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो छिपा हुआ है, वो प्रकट नहीं है, उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। तो ऐसा जो धर्म का स्वरूप है उसको जानने के लिए वास्तव में अगर हम वेद की शरण में जाते हैं, और इसी प्रकार की भ्रांति हम देखते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब काशी का शास्त्रार्थ हुआ उनका बनारस के अंदर, जिसको कि धर्म नगरी कहा जाता है और विद्वानों की नगरी कहा जाता है, विद्या की नगरी कहा जाता है, वहां पर उनका शास्त्रार्थ हुआ और एक से बढ़कर एक धुरंधर वहां पर विद्वान उपस्थित थे। उन विद्वानों की सभा में जब महर्षि ने पूछा कि धर्म के लक्षण बताइए, तो इतने बड़े बड़े विद्वानों में भी कोई धर्म के लक्षण नहीं बता पा रहा था वहां पर। तो ऐसी स्थिति धर्म के बारे में उत्पन्न हो गई और आज भी लोग धर्म को पता नहीं क्या क्या और किस रूप में मानते हैं। बहुत ही विचित्र प्रकार की स्थिति धर्म की है। अगर मैं आपको दृष्टांत दूं, धर्म को लोगों ने पता नहीं क्या मान लिया कि किसका नाम धर्म है। क्या तिलक और चोटी रखने का नाम धर्म है, या 5 टाइम नमाज अदा करने का नाम धर्म है, या किसी अन्य क्रियाकलाप का नाम धर्म है। लोगों ने धर्म को पता नहीं क्या समझ लिया। और अगर हम एक दृष्टांत देखें तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, स्वामी श्रद्धानंद जी अपनी पुस्तक कल्याण मार्ग का पथिक में जहाँ चर्चा करते हैं, वहां पर एक दृष्टांत उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक, उनका जो पिताजी के रसोइये थे जोखू मिश्र जी, और जोखू जो मिश्र जी थे वो बहुत लंबे चौड़े, और जितने लंबे थे उतने ही चौड़े उन्होंने लिखा है उसमें। और ऐसे थे कि वहां पर कहते हैं जब बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी तो 7 बकरों के सिर वो अकेले खा जाते थे, और उसके अलावा बहुत सारा अन्न उसके साथ में भी वो खा जाते थे। इस प्रकार का उनका क्रियाकलाप था। एक बार कहते हैं कि वो अपने रसोई में कुछ पका रहे थे और पकाते समय जो पिताजी का जो नौकर था वो
चिमटे की चिमटे से जो चिलम पर आग लगाते हैं, जो चिलम उनके पिताजी पी रहे थे, वहां रसोई में जाकर के चिमटे से पकड़ करके आग उसके अंदर रख करके ले आया। और जब उस मिश्र जी ने महाराज जी ने देखा तो एकदम आग बबूला हो गए। और आग बबूला हो गए तो उसका कारण पूछा कि आग बबूला क्यों हो गए, तो उनकी जो बात है वो सुनने लायक है। वो मिश्रा जी कह रहे हैं कि अरे सरकार, हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा, हमने अपना धर्म कभी छोड़ा नहीं है। चाहे हमने कुछ भी किया, हमने झूठ बोला, हमने जुआ खेला, हमने गांजा का दम लगाया, हमने दारू चढ़ाया, रिश्वत लिया, चोरी की, दगाबाजी की, कौन फन फरेब ऐसा है जो हमने नहीं किया, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। तो विचित्र स्थिति है। वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ काम किया जिंदगी में, झूठ बोला, जुआ खेला, गांजा पिया, मांस खाया, दारू पिया, रिश्वत लिया, लेकिन हमने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वो धर्म को पता नहीं क्या मान के बैठे हुए हैं कि हमने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनका धर्म सिर्फ इतना है कि रसोई के अंदर कोई इस चिलम की चिमटी को लेकर के ना घुस जाए, यह उनका धर्म है। तो धर्म को लोगों ने पता नहीं क्या क्या समझा हुआ था। ऐसी विचित्र स्थिति में धर्म के बारे में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मनु के द्वारा दिए गए प्रमाण दिए हैं और कहा है कि अर्थ कामेश असक्ता नाम धर्म जानम विधीयते धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। कहते हैं कि अगर धर्म के बारे में हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, तो उसका जो वास्तविक प्रमाण है, धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, जो वेद है वो उसका वास्तव में वास्तविक प्रमाण है। अगर हम धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वेदों की शरण में जाना पड़ेगा, तभी हमें वास्तव में धर्म का वास्तविक स्वरूप पता चलेगा। और इसीलिए मनु महाराज कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये जो सारे वेद है, यह पूरा वेद जो है वह धर्म का मूल है। धर्म के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें वेदों के बारे में जानना पड़ेगा। और 10 लक्षण जो कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहां पर बनारस में पूछे थे कि 10 लक्षण हमें धर्म के बारे में बताइए, तो मनु महाराज ने वो 10 लक्षण हमें दिए हैं। कहा कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अकरोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण कोई बाहरी चिन्ह नहीं है कि हमने तिलक लगाया हुआ है, हमने माला पहनी हुई है तो ही हमारा धर्म होगा, हमने किसी विशेष वस्त्र पहने हुए हैं तभी हम धार्मिक होंगे, या हम कोई विशेष क्रियाकलाप कर रहे हैं। यह वास्तव में आंतरिक हमारे गुण हैं जो धर्म के लक्षण हैं, वो यहाँ पर मनु महाराज ने हमें स्पष्ट रूप से बताए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह धर्म के 10 लक्षण मनु महाराज ने बताए हैं। यहाँ पर विशेष चर्चा करने का समय नहीं है क्योंकि आगे और भी हमें चर्चाएं करनी है, तो संकेत मात्र के द्वारा हम यहाँ पर समझें कि धर्म के ये 10 लक्षण आंतरिक हमारे गुण हैं जिन्हें हम धारण करने से धार्मिक होते हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। कहते हैं कि ये 10 लक्षण अगर किसी को समझ में नहीं आते कि ये तो बहुत सारे 10 लक्षण हैं, तो छोटा रूप उसका बता देते हैं कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। वेद को हम माने, स्मृतियों के द्वारा जो कहा गया है हम उसको माने, और जो सदाचार है हमारा उसको हम माने। और इससे आगे कहा स्वस्य च प्रियमात्मन, हमें जो आत्मा को, हमारी आत्मा को जो प्रिय लगता है उसे हम करें। तो एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, इन 4 प्रकार से हम साक्षात धर्म के लक्षणों को जान सकते हैं। और कोई कहे कि जी ये 4 भी बहुत ज्यादा हैं, तो केवल एक बात को आप मान लीजिए, धर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अगर आप वास्तव में धर्म का व्यावहारिक पक्ष देखना चाहते हैं, तो धर्म के सर्वस्व को जानना चाहते हैं, तो एक काम आपको करना होगा, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपनी आत्मा को हमें अनुकूल नहीं लगता उसे हम दूसरे के लिए कभी भी ना करें। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करे, तो हम भी
हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में सभी मधुरता से बोलें, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। तो हम भी दूसरों के लिए मधुर वाणी का प्रयोग करें, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ सत्य आचरण करें, तो हम भी औरों के साथ में सत्य आचरण करें। हम अपने आप को दूसरे के पक्ष में रख करके सोचें कि दूसरा हमसे किस प्रकार का व्यवहार चाहता है, हम दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरे के प्रति करें। तो वास्तव में हमारा धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है, वह सबसे व्यवहारिक परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह वास्तविक धर्म की व्यवहारिक परिभाषा है। हम अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख करके देखें और वैसा ही व्यवहार हम दूसरे के साथ में करें। अगर वास्तव में सभी इसी प्रकार का आचरण करना प्रारंभ कर दें, तो यह धरा अगले ही दिन स्वर्ग बन जाएगी। सभी इसी प्रकार का आचरण करना प्रारंभ कर दें, तो यह धर्म हमारा वास्तव में सिद्ध होगा। और जो हमारा एक पुरुषार्थ चतुष्टय है, एक धर्म की जो प्राप्ति है, वो हमें तभी प्राप्त हो सकती है कि इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में अपनाएं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए करें। शोभाराम प्रेमी जी ने एक गीत लिखा है बहुत सुंदर, दूसरों से अपने लिए चाहो जो व्यवहार, दूसरों के लिए धर्म में परिणत कर वो भाव, आएगी जो हृदय से पुकार वो धर्म है। दूसरों से अपने लिए चाहो जो व्यवहार, दूसरों के लिए धर्म में परिणत कर वो भाव, आएगी जो हृदय से पुकार वो धर्म है। तो ये वास्तव में धर्म की परिभाषा होगी कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम दूसरों से करें। यह वास्तव में धर्म की व्यवहारिक परिभाषा है। यूँ कहने के लिए तो बहुत सारी बातें धर्म के बारे में कही जा सकती हैं और बहुत सारी परिभाषाएं हमें धर्म के बारे में प्राप्त होती हैं। जैसे वैशेषिक दर्शन के अंदर अगर हम देखें, तो महर्षि कणाद ने वहां पर कहा है, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म, जो जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है, वह धर्म है। वेद प्रणहितो धर्म, इस प्रकार बहुत सारी बातें धर्म के बारे में कही जा सकती हैं। इसलिए आइए इस चर्चा को, धर्म की चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए हम केवल इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं, तभी हम वास्तव में धर्म का पालन करने वाले बनेंगे और आगे हम बढ़ें। अगला जो पद बताया गया है वो है अर्थ। और अर्थ के लिए भी आज दुनिया में जितने पाप किए जाते हैं, वो अधिकांश तौर पर ये अर्थ की प्राप्ति के लेके जाते हैं, जिसको हम धन कहते हैं। जो मनुष्य देखो वही धन के पीछे पड़ा हुआ है। किस प्रकार से अधिक धन कमाया जाए, चाहे वो अच्छे तरीके से कमाया जाए, चाहे वो बुरे तरीके से कमाया जाए। क्योंकि कहा गया है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। कई बार इस प्रकार कह देते हैं कि जिसके पास धन है उसी को कुलीन माना जाता है, अच्छे कुल वाला माना जाता है, उसी को विद्वान माना जाता है और वही गुणों से पूर्ण माना जाता है। सैव वक्ता सच दर्शनीय, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है, शोभनीय है, दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, कहते हैं कि सारे गुण इस धन के अंदर, कांचन के अंदर वास करते हैं। जिसके पास ये धन चला जाता है उसके अंदर सारे गुण अपने आप लोग देखने लगते हैं, मानने लगते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संसार के अंदर धन आवश्यक है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि अधमा धनम इच्छन्ति धन मानव च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। कहते हैं कि अधमा धनम इच्छन्ति, जो निम्न कोटि के जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो धन के पीछे भागते रहते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति, वो केवल धन के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो मध्यम कोटि के हैं वो अधमा धनम इच्छन्ति धन मानव च मध्यमा, धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, जो मान है, सम्मान है, वही वास्तव में वास्तविक हमारा धन है। और इसीलिए जो उत्तम कोटि के लोग हैं वो
सम्मान की भावना रखते हैं, सम्मान की इच्छा रखते हैं और धन के पीछे नहीं भागते। धन के पीछे तो हम कितना भी भागें, यह धन जो है हमसे विभिन्न प्रकार के कुकर्म कराता है। और आज आप स्थितियां देख रहे हैं कोरोना के काल में, जहां लोग इस प्रकार के भी हैं जो परोपकार के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग भी हमें देखने में आ रहे हैं जो काला बाजारी करने में लगे हुए हैं। इस धन को कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग, चाहे वो रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो, ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग हो, काला बाजारी हो, उसे संग्रह करके कितने कितने हजार रुपए में, जो कि इंजेक्शन 950 रुपए से लेकर के 3500 रुपए तक का है, उसे लोगों ने 80-80 हजार रुपए में बेच डाला। जो ऑक्सीजन का एक एक सिलेंडर है वो लाखों रुपए में लोग खरीद रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां, और यहाँ तक ही नहीं, लोग पता नहीं धन को प्राप्त करने के लिए रोगियों के अंदर जो सलाइन का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं और रेमडेसिविर को बचा लेते हैं, केवल ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये रोगी जिएगा या मर जाएगा, उन्हें केवल धन कमाने से मतलब है। और यहाँ तक ही नहीं, एक इस प्रकार की घटना भी सामने आई कि जबकि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको मुर्दा घर में जाकर के जब लिटा दिया गया, तो वार्ड के कुछ लोग, 4 लड़के जाकर के उस लाश को भी लूटने का काम उन्होंने किया। उसकी जेब में से 35,000 रुपए उन्होंने निकाल लिए। उन्हें पता था कि इसकी जेब में पैसे हैं, तो उस लाश को लूटने का काम भी लोगों ने किया। क्या क्या लोग नहीं कर रहे इस धन के पीछे। आज सभी लोग धन के पीछे बावले हैं, लेकिन कहते हैं कि हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहां जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कहे किस हेतु हाय, ये हाय हाय हमने लगा किस लिए रखी है। हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, खूब जोड़ खूब। वेद मना नहीं करता धन इकट्ठा करने के लिए, वयम श्याम पतयो रहीणाम, वहां पर कहा है कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं की गई है, हम खूब धन कमाएं, लेकिन धन को अच्छे रास्ते से कमाएं, क्योंकि शास्त्रकार कहता है कि सर्वेशाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, यो अर्थे शुचि स शुचि नमृत भार शुचि शुचि। कहते हैं कि जो जितने प्रकार के भी शौच हमने पढ़े हैं, सुने हैं, कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। आपने सभी पढ़े हुए हैं शौच, लेकिन इन सभी शुद्धताइयों में, इन सभी शौचों में, पवित्रताओं में कहा है कि अर्थ शौचम परम स्मृतम, जो अर्थ का शौच है, जो धन का शौच है, जो धन की शुद्धि है, धन को अच्छे रास्ते से हम कमाएं, शुद्ध तरीके से कमाएं, किसी को नुकसान करके, किसी का बुरा करके हम धन की प्राप्ति उपार्जन ना करें। तो ये जो धन का शौच है, उसको सबसे बड़ा शौच माना गया है कि अगर हम कोई शुद्धता अपने जीवन में चाहते हैं तो सर्वप्रथम धन की शुद्धता हो, हमारे परिवार में जो धन आए वो अच्छे रास्ते से आए, तभी वास्तव में हमारा जो ये अर्थ का, जो धन का जो स्तंभ है पुरुषार्थ चतुष्टय में, तभी हमारा सार्थक होगा। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरह, अपना धन जो हमने कमाया है, वेद मंत्र कहता है अथर्ववेद में कि हम 100 हाथों से कमाएं, लेकिन सहस्त्र हाथों से हम उसको दान करें। 100 रास्तों से अगर हम कमा रहे हैं तो सहस्त्र रास्तों से, 1000 रास्तों से हम उस दान को, धर्म को अच्छे कर्म में लगाएं। धन के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन समय मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से भागा जा रहा है और मुझे 2 और चर्चाएं अभी करनी है। तो इसीलिए आइए अपने धन को हम अच्छे कामों में लगाएं। इसीलिए क्योंकि कहा गया है कि दानम भोगो नाशः तिस्र गतिर्भवन्ति वित्तस्य, इस धन की 3 गतियां होती हैं कि या तो हम इसे दान करके इसको अच्छे रास्ते पर लगा दें, या हम इसे भोग कर लें, अपने लिए प्रयोग कर लें, या फिर नाश जो तीसरी गति है वो अवश्य ही हो जाएगी। इसलिए आइए इस धन को हम अच्छे रास्तों से कमाएं और अच्छे रास्तों से इसको हम दान के लिए, परोपकार के लिए इस धन को लगाएं, तभी वास्तव में हमारे धन की सार्थकता होगी। तीसरा जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है वो है काम। और काम का जो अर्थ है, उसका, काम का अर्थ होता है इच्छा, कामना, वांछा या अभिलाषा। हम जो कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, वांछा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। और जहां पर आत्मा के लक्षण बताए गए हैं न्याय दर्शन के अंदर, पहले ही अध्याय में, ये 10वां सूत्र है, जहां पर आत्मा के लक्षण बताए गए हैं, वहां पर कहा गया है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, पहला ही जो शब्द है यहाँ पर वो इच्छा है। ये जीवात्मा का जो लक्षण है पहला ही वो इच्छा है। इसलिए इस इच्छा से, काम से बचा नहीं जा सकता। ये काम हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, और जब तक हम कोई कामना नहीं करेंगे, जब तक कोई हम
इच्छा नहीं करेंगे तब तक हम उसमें करने में प्रवृत्त भी नहीं हो सकते। इच्छा करना बहुत आवश्यक है, कामना करना बहुत आवश्यक है। और कहा भी काचित दृश्यते नेह करेचित, अकाम बिना कामना के कोई भी क्रिया नहीं होती। हम कामना करेंगे तो ही हम उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करेंगे। इसीलिए कामना हम अवश्य करें, लेकिन कामना इस प्रकार की करें कि जिसकी पूर्ति के लिए हमें किसी को नुकसान ना पहुंचाना पड़े, जिसकी पूर्ति संभव हो। कई बार हम असंभव कामनाएं भी कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण इतिहास के अंदर हम देख सकते हैं। रावण ने कामना की सीता की और वो सीता को अपहरण करके ले गया, और आप सब परिणाम जानते हैं। दुर्योधन ने कामना की राज्य को प्राप्त करने की और कह दिया कि सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, कि बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग के नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। इस प्रकार की कामनाएं जब हम करते हैं तो वो विनाश का कारण बनती हैं। इसीलिए हम अच्छे प्रकार की कामनाएं करें। और वास्तव में काम के वेग को रोकना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो चुनौती है, क्योंकि कहते हैं कामातुराणाम भयम न लज्जा। जो काम के में प्रवृत्त होते हैं उनको ना भय होती है और ना उनको लज्जा रहती है। दिवा पश्यति न उलूको काको नक्तम न पश्यति, अपूर्व कोपि कामांधो दिवा नक्तम न पश्यति। कहते हैं कि जो उलूक होता है, उल्लू होता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे रात में दिखाई देता है। और जो कौवा होता है उसको रात को दिखाई नहीं देता, दिन में दिखाई देता है। लेकिन ये जो कामांध लोग होते हैं, ये इस प्रकार के होते हैं, इनको ना रात में दिखाई देता है ना दिन में दिखाई देता है। इनके अंदर एक ही लगन लगी होती है और उसको जो है नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए भर्तृहरि जी ने यह श्लोक दिया है, मत्तेव कुंभदलने भुवि सन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज वधे अपि दक्षाः किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्य। कहते हैं ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं जो अपनी कामनाओं के ऊपर नियंत्रण रख पाते हैं। ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो हाथी को भी अंकुश लगा करके, ये मैंने इसके भावार्थ कुछ पंक्तियों में मैंने लिखा है। उन्मत्त हाथी हो जो उसको विवश कर, अंकुश लगा के कर देते जो विराम है। मृगराज सिंह को भी वध कर देते हैं जो शूरवीर, ऐसे धरती पे जिनका नाम है। भर्तृहरि कहे पुरजोर शब्दों में ऐसे, बिरले लोगों को मेरा प्रणाम है। जीतने को कुछ भी बचा नहीं धरा पे शेष, जिन्होंने जितेंद्र दई काम पे लगाम है। जिन्होंने जितेंद्र दई काम पे लगाम है। हम सभी जितेंद्र बने और अपनी जो काम वासनाएं हैं उन काम वासनाओं के ऊपर लगाम लगाएं, तभी हमारा वास्तव में जो है यह जो तीसरा स्तंभ है पुरुषार्थ चतुष्टय का काम, उसकी हम सिद्धि कर सकते हैं। और चौथा मोक्ष, इसको 2-3 मिनट में मैं फटाफट कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय हो चुका है। मोक्ष किसे कहते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 9वें समुल्लास में इसकी बहुत सुंदर चर्चा की है। और उनकी जो शैली है प्रश्न उत्तर शैली, उससे वास्तव में विषय बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। और वहां पर वो कहते हैं अब मुक्ति बंध का वर्णन करते हैं और प्रश्न करते हैं मुक्ति किसको कहते हैं। कहते हैं मुंचंती पृथक भवती जना यस्याम सा मुक्ति। मुक्ति उसे कहते हैं जिसमें छूट जाना हो, उसका नाम मुक्ति है। तो अगला प्रश्न होता है कि किससे छूट जाना, छूटना किससे? तो कहते हैं जिससे छूटने की सब इच्छा सब जीव करते हैं। किससे छूटने की इच्छा करते हैं? जिससे छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। तो सीधी सीधी बात हुई कि दुख से छूटने का नाम मुक्ति है। और छूटकर किसको प्राप्त होते हैं और कहाँ रहते हैं? कहते हैं कि छूटकर सुख को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म में रहते हैं। मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है और ये मोक्ष हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, वहां पर बहुत संक्षेप में महर्षि ने यहाँ पर कहा है। कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म अविद्या कुसंग कुसंस्कार बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण परोपकार विद्या पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने आदि काम से बंध होता है। तो यह
मुक्ति को प्राप्त करने के साधन उन्होंने वहाँ पर बताए हैं कि और सबसे पहला बताया परमेश्वर की आज्ञा पालने से। ये तो यहाँ पर बहुत संक्षेप में बताया है। इसके आगे इसी समोल्लास में इसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। मुक्ति के बारे में और भी बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है और 4 प्रकार का वहाँ पे अलग-अलग बताया है, मुमुक्षुत्व इत्यादि। तो वहाँ पर मुक्ति का पूरा वर्णन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है कि इस मुक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विस्तार में न जाते हुए आइए इन चारों साधनों को हम प्राप्त करें अपने जीवन में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तभी हमारे जीवन की वास्तव में सार्थकता होगी। और शास्त्रकार कहते हैं कि अगर इनमें से एक को भी हमने प्राप्त नहीं किया, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, चाणक्य ने अपने आचार्य चाणक्य ने कहा है, चाणक्य नीति के अंदर 3 अध्याय के अंदर जो है ये 20वां श्लोक में प्राप्त होता है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मृत्येषु मरणम तस्य केवलम। कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से एक पदार्थ भी जिनको सिद्ध नहीं हो सका, ऐसे मनुष्य का मर्तलोक में बार बार जन्म केवल मरने के लिए होता है और किसी काम के लिए नहीं होता। वो जन्म लेते हैं और मरते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं। उनका जीवन निरर्थक है जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं की। और शास्त्रकार इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। अगर इनमें से एक की भी प्राप्ति हम नहीं कर पाते तो हमारा जीवन इस प्रकार निरर्थक हो जाता है जैसे अजागलस्तनस्यैव। अजा कहते हैं बकरी को, बकरी के गले के अंदर एक स्तन जैसी आकृति कई बार लटकी होती है। वो देखने में तो स्तन लगता है लेकिन किसी काम का नहीं होता, ना उससे दूध निचोड़ा जा सकता, ना किसी और काम का, ऐसे ही निरर्थक वो लटका रहता है। तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार से निरर्थक हो जाता है अगर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक की भी सिद्धि नहीं कर पाते। और एक भी टांग अगर नहीं हो, सोचिए मेंढक की, तो क्या होगा। एक छोटे सी विनोद की बात कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करूं, क्योंकि ये बहुत सारी गूढ़ चर्चा हो गई। और कहते हैं कि एक बार एक वैज्ञानिक जो है, वो वैज्ञानिक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक मेंढक के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वहां पर उन्होंने मेंढक की एक टांग, पहले मेंढक को कहा कि मेंढक उछल, तो मेंढक बहुत जोर से उछला। फिर उन्होंने मेंढक की एक टांग को काट दिया, फिर कहा कि मेंढक उछल, तो वो मेंढक थोड़ा कम उछला। फिर उन्होंने मेंढक की दूसरी टांग को भी काट दिया, फिर कहा कि मेंढक उछल, तो अब की बार मेंढक थोड़ा और कम उछला। फिर उन्होंने मेंढक की चारों टांगों को काट दिया और कहा कि मेंढक उछल, तो वो मेंढक बिल्कुल भी नहीं उछला। तो वो जो वैज्ञानिक महानुभाव थे, उन्होंने अपने निष्कर्ष के अंदर लिखा कि अगर मेंढक की चारों टांगें काट दी जाएं तो मेंढक बहरा हो जाता है। तो ये क्योंकि उसकी चारों टांगें कट गई, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मेंढक की चारों टांगें काट दी जाएं तो वो मेंढक बहरा हो जाता है, उसे सुनाई नहीं देता, फिर वो नहीं उछलता। तो ये तो विनोद की बात हुई, लेकिन वास्तव में हम अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की सिद्धि को करें, तभी हमारे जीवन का वास्तव में कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। और यही आज के इस वेद मंत्र का संदेश है। उपप्रवद मंडू की वर्षमावद तादुरे मध्य नदस्य प्लवस्व विग्रह्य चतुरः पद। अपने इन चारों पैरों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, चारों को अच्छे से जमा करके, फैला करके इस संसार सागर में आनंद की प्राप्ति कर, अच्छे प्रकार से अपने आप को इस संसार सागर से पार कर और तैर। यही हमारे आज के वेद मंत्र का संदेश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर कभी समय मिलेगा तो और जो विचित्र वेद मंत्र हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुना, आप सभी